अभी अभी तो प्यार हुआ है, इतना छोटा, इतना खूबसूरत, तुम्हारे साथ चलते चलते। थोड़ा वक्त और रहोगी ना तो सब समझ जाओगी। अब चले? चाय पियोगी? अब आप रहने दिन, मैं बना देती हूँ। क्यों? मैं क्यों नहीं बना सकता? अच्छी चाय बनाता हूँ मैं। हाँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि लड़की के होते हुए लड़का काम करे। ये तो वही बात हो गई कि आपके होते हुए मैं कमा के लाऊं। सुना नहीं तुमने? गुलाम माँ का गुलाम बेटा हूँ। मेरी माँ बहुत मासूम है और दुनिया ने मेरी माँ की मासूमियत का बहुत फायदा उठाया। बड़ी सब्र शुक्र करने वाली है। मेरी माँ को ना बुरा बनाना आता है और ना ही मुझे बुरा बनाना सिखाया है। अच्छी है चाय। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? अब बुरा क्या मानना? वैसे भी तुम्हें अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे से आती है। ये बादशाह मिनिस्टर आपका क्या लगता है? बादशाह? लोग मुझे उसका भाई समझते हैं। तो भाई तो है ना, एक ही बात है। एक बात नहीं है। बड़ी माँ एक आला खानदान से ताल्लुक रखने वाली औरत, आला हस्ब नस्ब की मालिक। और मेरी माँ बेचारी गरीब नादार तबके से ताल्लुक रखने वाली औरत। जानती हो, मेरी माँ जैसी औरत के नसीब में गुलामी और नौकरी के अलावा और कुछ नहीं होता। आपकी माँ बहुत अजीम है, नमाजें पढ़ती हैं, तस्बीह पढ़ती हैं। ज़माना कहता है कि नमाजियों का भी हस्ब नस्ब देख के उनकी नमाजें कबूल होती हैं। समाना नहीं कहता, लोग कहते हैं। अल्लाह नमाजियों की नियत देखता है और लोग देखते हैं दिखावा। लेकिन आपकी अम्मा में बिल्कुल दिखावा नहीं है, एकदम सादा, मासूम, खूबसूरत। खूबसूरत और गहरी बातें करती हो तुम। कहाँ से सीखी है ये बातें? बाबा से। बाबा बताया करते थे। जैसे आपकी अम्मा की दुनिया आप है ना, वैसे ही मेरी दुनिया मेरे बाबा के इर्द गिर्द घूमती थी। मेरी माँ भी वही, मेरा बाप भी वही, मेरी जिंदगी के हर रंग में वो थे। तो तुम्हारी जिंदगी में और कोई रंग नहीं है क्या? कितनी अजीब बात है ना, बाबा के जाते ही आप उनकी जगह पर आ गए। एक शहर से निकल के दूसरे शहर में आ गई। और पता है, इस शहर की कैद में रहने से मुझे डर भी नहीं लग रहा। पता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें लेके कहीं दूर चला जाऊं, जहां सिर्फ तुम और मैं हूं, बस।
हम दोनों और हमारे साथ अम्मा। एक बात तो बताओ, ये जहानदाद, उसको आपकी अम्मी से मोहब्बत हो गई थी क्या, जो इन्हें यहाँ ले आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दीजान के घर औलाद नहीं हो रही थी। उन्होंने धोखे से मेरी माँ को 16 साल की उम्र में खरीदा। ये सोचा कि मेरी माँ के घर औलाद होगी तो इनकी बांझ गोद में डाल देंगे। मेरा नसीब तो देखो, जब मैं पैदा होने वाला था तभी बादशाह ने आने की तैयारी पकड़ ली। अच्छा, इसीलिए वो आपसे माफी मांग रहा था, डॉक्टर मुराद मीर अली। एक बात कहूं, तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुन के अच्छा लगा बहुत। एक बात बताऊं? बताओ ना। वो आपका बादशाह है ना, उसने मुझसे थप्पड़ खाया हुआ है। क्या मतलब? कब? जब हम पहले वाले घर में रहते थे ना, हाँ। तब वो मुझे गलत लड़की समझ रहा था, और पता उसने मुझे अगवा भी कर लिया था। मैंने उससे कहा अपनी कीमत बताओ, बस सिर्फ ये कहा था कि अपनी कीमत बताओ, और उसने थप्पड़ मार दिया यार। उस लड़की को पकड़ लिया था मैंने गुलाम, तुम ये नहीं पूछेगा मैंने उसके साथ किया क्या? इतनी जल्दी चला जाऊंगा शहर से? क्या मतलब? उसे ढूंढे बिना नहीं जा सकता। अभी तक आपके दिमाग में फंसी हुई है वो लड़की? तुझे क्या लगा इतनी जल्दी भूल जाऊंगा उसे? फिर क्या करेंगे? इंतजार करूंगा और क्या। कब तक? जब तक वो मिल ना जाए। खुदा न खास्ता अगर ना मिली तो उम्र भर इंतजार करूंगा गुलाम।